हेलो, वेलकम एवरीबॉडी। आज कराएंगे हम एक विद्यार्थी का अध्ययन कक्ष कैसा होना चाहिए। देखो, विद्यार्थी बड़ी मेहनत करता है। कई बार वो ज़्यादा पढ़ता है, उसे याद नहीं होता, भारीपन आ जाता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ता है बोरियत हो जाती है। बहुत पढ़ने के बावजूद ही साल भर पढ़ता है, रिजल्ट अच्छा नहीं आता। आखिर में उसे याद नहीं रहता। पेपर देने जाता है, कहता है बहुत बढ़िया पढ़ रहा था, बाद में याद नहीं रहता। पेपर देख के भूल जाता है। तो उसका वास्तुशास्त्र का उसमें काफ़ी अहम रोल है। अगर हम वास्तुशास्त्र के हिसाब से पढ़ाई करें, अध्ययन करें, तो उसमें सुधार हो सकता है। तो देखते हैं वास्तुशास्त्र के हिसाब से अध्ययन कक्ष हमें कैसा बनाना चाहिए। इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है। जब हमें बच्चे को पढ़ना है तो उसके लिए सबसे बढ़िया जगह जो होती है, एक ईशान कोण होता है, जो नंबर 1 पर आता है। सबसे बढ़िया जगह है बच्चे के लिए। यहाँ बैठ के बच्चे को पढ़ना चाहिए। ये कमरा होना चाहिए बच्चे का। किसी कारण से यहाँ बात नहीं बनती, नहीं बैठ पाता, जगह नहीं है, तो दूसरे नंबर पर यहाँ बैठना चाहिए। या यहाँ बैठना चाहिए। ये दूसरे नंबर की जगह है, पहले नंबर पे यही कोशिश करनी चाहिए, वरना यहाँ बैठना चाहिए। अब देखो, विद्यार्थी के लिए सबसे अच्छी जगह है ये। लेकिन बच्चा कई बार टेक्नोलॉजी के कोर्स कर रहा है, तो उसके लिए बढ़िया जगह ये है। यहाँ भी उसे बैठना चाहिए। अब यहाँ नहीं बैठना चाहिए वायु में। क्यों? फ्लो होता है, ये हवा का हुआ है, बहता जाएगा। वैसे ये पानी का है, ये ज्ञान याद रहेगा, कुछ देर बाद भूल जाएगा। यहाँ नहीं बैठना चाहिए दक्षिण में, क्योंकि मृत्यु के देवता की दिशा है। अगर इधर चेहरा और हो गया तो ज़्यादा बुरा है, ठीक नहीं है। आग्नेय में बच्चे को नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि बच्चा कुछ देर पढ़ेगा, उसके बावजूद चिड़चिड़ा हो जाएगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, उसका जल्दी उठ जाएगा। अब हम चलते हैं कि कुछ लिखे हैं हमने यहाँ इनके हिसाब से कि कैसे बैठना चाहिए बच्चे को, क्या करना चाहिए। नंबर 1 है बच्चे के बैठने की दिशा। बच्चे के बैठने की दिशा क्या होनी चाहिए? बच्चे जब मान लो यहाँ बैठ गया, ये बैठा है बच्चा, तो इसका चेहरा है ये यहाँ होना चाहिए, यानी कि उत्तर पूर्व में। अगर यहाँ नहीं बन रहा तो यहाँ होना चाहिए, यानी कि उत्तर में, या फिर पूर्व। कहीं पर भी बैठे, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, बात एक ही है, बस चेहरा इसका उत्तर पूर्व में हो, या पूर्व में हो, या उत्तर में हो। क्यों? दूसरा है टेबल की दिशा। मान लो टेबल यहाँ लगानी चाहिए, यहाँ चेयर लगानी चाहिए बच्चे को। टेबल बच्चे के आगे होगी और चेहरा उत्तर पूर्व या पूर्व की तरफ हो। टेबल, अगर टेबल के जस्ट सामने दीवार नहीं हो, और बाई चांस दीवार होती है, तो टेबल ज़्यादा बड़ी लगाई जाए। टेबल लकड़ की ही हो, प्लास्टिक की इत्यादि की ना हो। विद्यार्थी का चेहरा अभी बताया कि भाई इधर ही होना चाहिए, इन्हीं 3 दिशाओं में। अध्ययन कक्ष का दरवाजा हमेशा पश्चिम में होना चाहिए। कहीं भी बनाए, इसका पश्चिम में ही होना चाहिए। इधर अगर इसमें बाथरूम ना हो तो, वरना फिर निकल के इधर होना चाहिए। दरवाज़ा पश्चिम में ही होना चाहिए। खिड़कियाँ पूर्व में होनी चाहिए। जितनी भी खिड़कियाँ हैं, पूर्व की तरफ खिड़कियाँ, रोशनदान जो भी हैं, पूर्व की तरफ होनी चाहिए। इससे खुला प्रकाश आए, शुद्ध प्रकाश आए। अलमारी या संदूक इसमें रखने की जरूरत नहीं होती। अगर रखनी पड़े तो यहाँ रखें, यानी कि नेतृत्व में, इतने हिस्से में रखें। सोने के बिस्तर, पहली बात तो कमरे, सोने में, इस पढ़ने के कमरे में सोने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन बाई चांस कमरा ही एक है, या बच्चे ने पढ़ने के लिए एक कमरा ले रखा है, छोटा मकान है, एक कमरे का ही मकान है, तो सोने के लिए, विद्यार्थी के लिए ये जगह ठीक है। यहाँ सोना चाहिए उसको, यहाँ से एक, और यहाँ गद्दा वद्दा जो भी है ले लेना चाहिए। उसका चेहरा, यानी कि मुंह, सर आपका पूर्व की तरफ हो, विद्यार्थी का।
अगर कपल होता है तो उसका दक्षिण की तरफ होता है, यानी पति पत्नी हो तो चेहरा इधर, सर इधर होगा, और विद्यार्थी है, साधु संत है तो उसका इधर होगा। सुबह ये बिस्तर हटा देने चाहिए, क्योंकि पढ़ने के कमरे में फुल टाइम बिस्तर नहीं होने चाहिए, बिस्तर पर बैठकर नहीं पढ़ना चाहिए। कंप्यूटर व कैलकुलेटर इधर रखने चाहिए, यानी कि आग्नेय में, और इस तरीके से रखने चाहिए कि जब हम उन पर काम करें तो हमारा चेहरा पर पूर्व की तरफ हो। हिंसक चित्र नहीं लगाने चाहिए। हिंसक चित्र से मतलब है जानवरों के चित्र, शेर आदि के चित्र, या मतलब युद्ध के चित्र नहीं लगाने चाहिए। इसमें चित्र लगाने चाहिए वो आप मान लो देवताओं के लगाने चाहिए, गणेश के लगाने चाहिए, सरस्वती के लगाने चाहिए, गुरुजनों के लगाने चाहिए, जो प्रेरित चित्र हैं वो लगाने चाहिए। सबसे बढ़िया जगह देखो, ये तो टेबल की बात कर रहे हैं हम यहाँ, लेकिन बच्चे के लिए सबसे बढ़िया है कि वो नीचे बैठकर पढ़े, कोई काट नहीं है उसकी, सबसे बढ़िया है नीचे एक आसन बना लिया जाए, नीचे बैठ के पढ़े, अपना फेस उत्तर की तरफ, पूर्व की तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ रखे, नीचे बैठ के पढ़े, सबसे बढ़िया है। अब क्या करना है, इसमें क्या होना चाहिए, नंबर 1 प्रकाश पूरा होना चाहिए, कमरे के अंदर हमेशा प्रकाश होना चाहिए। एक बल्ब तो ऐसा लगा देना चाहिए जिसे बंद ही नहीं करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश होना चाहिए। प्रकाश इस तरीके से होना चाहिए, इधर लगा दिया जाए या इधर लगा दिया जाए, इधर लगा दिया जाए या ऊपर लगा दिया जाए, पीछे नहीं, क्योंकि प्रकाश जब पीछे लगेगा तो उसकी परछाई जो बच्चे की परछाई किताबों के ऊपर नहीं जानी चाहिए, यानी टेबल पर नहीं जानी चाहिए, यानी टेबल पे साइड में जाए लेकिन जहाँ किताब पढ़े वहाँ नहीं जानी चाहिए, बच्चे की परछाई उस पर नहीं जानी चाहिए, लाइट का इस तरीके से प्रबंध करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा पूरी भरपूर रोशनी होनी चाहिए, भरपूर प्रकाश होना चाहिए कमरे के अंदर। किताबें ऐसे ही एक जगह इस पर इसी कमरे में बहुत सारी ढेर नहीं लगा लेनी चाहिए, टेबल पर नहीं रख लेनी चाहिए, उनको शेल्फ्स में रखना चाहिए। रखनी पड़े तो इधर पूर्व में रखो या इधर उत्तर में रखो, यहाँ किताबें नहीं रखनी चाहिए। इधर मत रखना, दक्षिण में भी नहीं रखना, इधर हाँ इधर रख सकते हैं, दक्षिण में मत रखना, क्योंकि दक्षिण में रखी हुई किताबें दोबारा उठाने का मन नहीं करता, पढ़ाई नहीं होती उनसे सही ढंग से, रख के ही भूल जाता है बच्चा। ये मान लो मंदिर, ये आपका पढ़ने का कमरा एक मंदिर है, इसलिए इसमें रोज़ दिया भी जलाना चाहिए, अगरबत्ती लगानी चाहिए, सुगंधित जैसे चंदन के जैसे सुगंधित सेंट का प्रयोग करना चाहिए, है ना, मतलब पानी वाले जलाने वाले, यानी धूप वाले नहीं। सीढ़ियों के नीचे बैठ के नहीं पढ़ना चाहिए, बच्चों को बीम के नीचे भी बैठ के नहीं पढ़ना चाहिए। अगर सीढ़ियाँ या बीम के नीचे बैठकर पढ़ना भी पड़ता है तो वहाँ एक बांसुरी लटका देनी चाहिए। पहली बात तो नहीं पढ़ना चाहिए, उसे भारीपन रहेगा बच्चे में, ठीक है। अगली बात है बिस्तर। इस कमरे में बिस्तरों की ज़रूरत ही नहीं है, अगर लगानी पड़े तो अभी तो थोड़ा बताया था कि भैया यहाँ बिस्तर हटा देना चाहिए, बिस्तर इधर लगाना चाहिए, और ये पैर दरवाजे के सामने नहीं आनी चाहिए, सर दरवाजे के सामने नहीं आना चाहिए, दरवाजे से साइड रहना चाहिए। जहाँ भी दरवाजा है दरवाजे के सामने बिस्तर नहीं लगाने चाहिए, ना पैर ना चेहरा बिस्तर के सामने, दरवाजे के सामने नहीं होना चाहिए, थोड़ा साइड लगाना चाहिए, और सुबह हटा देना चाहिए बिस्तर। खाना, पढ़ने के कमरे में खाना यानी टेबल पे खाना नहीं खाना चाहिए। आप जिस पे पढ़ रहे हैं, जहाँ सरस्वती गणेश जी जो भी चित्र लगा रखे हैं उनके सामने झूठन, और टेबल पर झूठन नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई का टेबल है उस पर झूठन नहीं होनी चाहिए। यूँ मान लो कि ज्ञान की सरस्वती देवी नाराज होती है, इसलिए झूठन नहीं रहनी चाहिए। मोबाइल, कमरे में मोबाइल ना हो पढ़ने के में तो बेटर है, लेकिन कई बार मोबाइल से ही पढ़ना पड़ता है तो उसको यहाँ रखो, और इसी तरीके से पढ़ो कि आग्नेय की तरफ ही मोबाइल रखो, मोबाइल ना हो, कैलकुलेटर से काम कर लो, लेकिन बाई चांस मोबाइल से ही कोई काम हो रहा है तो उसे इधर रखो, उधर नहीं, यानी मशीन इत्यादि जितनी कैलकुलेटर मशीन है इधर ही रखो, स्टेपनर जो भी है। जूते चप्पल, कमरे के अंदर जूते चप्पल, देखो जूते चप्पल हमने बताया था कि भी आपके पढ़ने के कमरे में अध्ययन कक्ष में जूते का चप्पल नहीं ले जाने चाहिए, क्योंकि ये मंदिर है। जूते चप्पल से काफ़ी नेगेटिव ऊर्जाएं जाती है, काफ़ी नेगेटिव चीज़ें आती हैं जूते चप्पल के साथ, इसलिए जूते चप्पल नहीं ले जाने चाहिए। जूते चप्पल पढ़ने के कमरे से बाहर रहनी चाहिए। खेल कूद, बच्चे का पढ़ाई के मामले में खेल कूद का पूरा वो होता है कि अगर बच्चा मान लो पढ़ेगा, लगातार पढ़ेगा तो वो बोर हो जाएगा, कुछ देर बाद खेलेगा कूदेगा, फिर पढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा दोबारा, यानी खेल कूद भी होना चाहिए, लगातार नहीं पढ़ते रहना चाहिए। अगर इतनी चीज़ों के बावजूद भी अगर कुछ नहीं होता तो हमने कुछ उपाय बताए, जैसे मान लो पानी, बच्चे का यहाँ यानी कि इस नॉर्थ ईस्ट में जिसको उत्तर पूर्व कहते हैं, यहाँ एक पानी का घड़ा रख लेना चाहिए, पानी का गिलास रख लेना चाहिए, या इतना सा एक गिलास 2 गिलास पानी उसको पी के बैठना चाहिए, ताकि बिल्कुल शांत रहे बच्चा, यानी दिमाग शांत रहे। दूसरी घड़ी, पढ़ने के कमरे में घड़ी लगा देनी चाहिए, या तो उसे उत्तर में लगा दो, या पूर्व में लगा दो, या उत्तर पूर्व में लगा दो, एक घड़ी लगा देनी चाहिए।
तीसरा है कैलेंडर, एक डेट वाला कैलेंडर लगाना चाहिए, बच्चा उससे एक्टिव बना रहे। तीसरा है कपड़ा या पर्दा, अगर मान लो बच्चे को पढ़ने में कंसंट्रेशन नहीं बैठ रहा, उसे याद नहीं हो रहा सही ढंग से, वैसे तो अच्छा होता है इधर होने के बाद, नहीं हो रहा तो फिर भी इस टेबल पर एक टेबल कवर हरे रंग का लगा देना चाहिए। और या फिर अगर कोई खिड़की है, जगह है, या वैसे ही यहाँ पर्दा टांग देना चाहिए या इधर टांग देना चाहिए। पिरामिड, बच्चे के टेबल पर एक पिरामिड रख देना चाहिए, तांबे का पिरामिड होना चाहिए, तांबे का पिरामिड या ग्लोब, या पिरामिड या ग्लोब दोनों रख देने चाहिए, उससे भी कंसंट्रेशन बढ़ता है बच्चे का। मोर पंख, अगर बच्चे को याद नहीं होता, बार बार उठ उठ के भाग जाता है पढ़ते पढ़ते, पढ़ता है 15 मिनट बाद कहता है नहीं मन नहीं लग रहा, घूमने चला जा रहा बाहर, उसके कमरे में एक मोर पंख लगा दें। मोर पंख तो आप किसी भी कमरे में किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, उसका कोई वो नहीं है साइड इफेक्ट। बच्चे के कमरे में एक मोर पंख लगा देना चाहिए। रंग, अगर मान लो कमरे का रंग है जो आपको, इसको आप सफ़ेद, हल्का पीला रंग करें, हल्का हरा रंग करें, काला, नीला जैसे गहरे रंग नहीं करें कमरे में। वैसे सबसे बढ़िया रंग होता है कि आप करीब 15 किलो चूना लिया जाए, 1 किलो उसमें नील डाल दी जाए, 2 किलो नमक डाल दी जाए, उससे सफ़ेदी करो, जो 1-2 दिन बाद कलर निकल के आएगा, पढ़ने के लिए बिल्कुल सटीक कलर है, ऐसा रंग होना चाहिए कमरे में। अब क्या है कि अगर मान लो एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखते हैं तो बच्चे के हाथ में एक हरा धागा बांध देना चाहिए, और ज़्यादा विश्वास रखते हैं या तो दिखा के बच्चे को एक हाथ में हरा पन्ना पहना देना चाहिए बच्चे की उंगली में। ये इतना हो गया। अभी हमने बताया बीच में, अगर फिर भी कोई नया मकान बना रहा है, ये सिर्फ पुराने के लिए जो जगह बनी है, नया बना रहा है, तो इसको एस्ट्रोलॉजी के यानी राशि के हिसाब से सबकी बैठने की जगह अलग अलग है। यहाँ हमने सबके लिए एक ही जगह बताई है सभी बच्चे के लिए। अगर राशि के लिए ऐसा कहें तो हर बच्चे की हर राशि के लिए अलग अलग है। अगर फिर भी ज़रूरत पड़े तो मुझे कमेंट करेंगे, तो मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा जो राशि के हिसाब से किस राशि के बच्चे को कहाँ बैठना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।